बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जिस चीज़ को हम देखेंगे दैट इज़ कि हम जो है कॉम्बिनेशनल सर्किट का जो है वो डिज़ाइन कैसे करते हैं। आप इसको कंसिडर कर सकते हैं जिस तरह हमने लास्ट टाइम एक लेक्चर किया था रिगार्डिंग के सर्किट को एनालाइज किस तरह करते हैं। ये उसी की आप वो हमारे पास एनालिसिस था और यहाँ पे हम देखेंगे कि हम एक कॉम्बिनेशनल सर्किट को डिज़ाइन किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हमने कोई सर्किट डिज़ाइन करना हो तो उसके लिए हमें किन चीज़ों का ख्याल करना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखते हैं ओवरव्यू। सबसे पहले जब हमने सर्किट डिज़ाइन करना हो तो सबसे पहले जो चीज़ का हमें पता होना चाहिए वो है स्पेसिफिकेशंस। हमने जो सर्किट बनाना है तो उसके लिए हमें वो सर्किट क्यों चाहिए। जब तक हमें उसकी एग्जैक्टली नीड का अंदाज़ा नहीं होगा हम उसको जो है उतना अच्छा नहीं बना पाएंगे। जब हमें पता लग जाएगा कि हमें किस मकसद के लिए जो है वो बनाना है और उसकी क्या नीड होगी उस सर्टेन जो है वो सर्किट की, तो उसके हिसाब से फिर हम देखेंगे कि उस सर्किट की डिजिटल इनपुट्स कितनी होनी चाहिए और उसकी आउटपुट क्या होनी चाहिए। हमें सर्किट के लिए देखना पड़ेगा कि वो जो ब्लैक बॉक्स हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं उसके अंदर इनपुट क्या जाएगी और उससे हमें जो है वो बाहर क्या चीज़ जो है रिजल्टेंट हमें क्या अचीव होगा। इसके बाद हम देखेंगे कि जब हमें ये पता होगा कि हमने हमारे पास इनपुट क्या आ रही है और हमने उसको क्या आउटपुट में जनरेट करना है, तो इससे हमें ये पता लगेगा कि बेसिकली हमने जो है वो ट्रांसफॉर्म इस डाटा को कैसे करना है और क्या करना है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन इनपुट से आउटपुट में क्या होगी। जब हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी तो हम सबसे पहले जो है इन चीज़ों को यूज़ करते हुए बनाएंगे अपना ट्रुथ टेबल। और ट्रुथ टेबल बनाने से हमें पता लगेगा कि हमारे इनपुट और आउटपुट का रिलेशन क्या क्रिएट होगा। जब हम अपना ट्रुथ टेबल बना लेंगे तो हम उससे अपनी इक्वेशन बना सकते हैं, या फिर हम अगर समझें कि हमारे पास डाटा जो है उसको हमें मिनिमाइज फॉर्म में करना चाहिए, तो फिर हम के मैप को यूज़ करते हुए अपनी आउटपुट की इक्वेशन को जो कि हमारे इनपुट से बनी है उसको किसी फंक्शन में परफॉर्म करके किसी फंक्शन की फॉर्म देके हम के मैप से उसको रिड्यूस्ड एक आउटपुट की एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब हमारे पास हम के मैप को यूज़ करते हुए आउटपुट की इक्वेशन बना लेंगे तो वो हमें डिटरमिन करेगी हमारी एक एसओपी रिप्रेजेंटेशन। और जब हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन फॉर्म अवेलेबल होगी, एक इक्वेशन अवेलेबल होगी, तो उस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम एक सर्किट जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं जिसको हम बाद में एक फिजिकल फॉर्म दे सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हमें स्पेसिफिकेशंस चाहिए तो स्पेसिफिकेशन के बाद हमने देखना है कि हमारे पास इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। फिर हमें बनाना है ट्रुथ टेबल और उसकी एक बुलियन किसी फंक्शन में उसको जो है वो कन्वर्ट करना है। और उसके बाद हमें जो है वो लॉजिकल सर्किट बनाना है। सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ आई, हमने यहाँ पे एक सपोज है हमारे पास जो है हमारे पास दो फंक्शंस हैं, हमने इसका ट्रुथ टेबल बना लिया। और ट्रू टेबल हमें जो है उसके अंदर हमारे पास तीन इनपुट्स हैं और दो आउटपुट जनरेट हो रही हैं। दैट मीन्स हमारे पास दो इक्वेशन आर और दूसरा फंक्शन जो है वो एस का जनरेट होगा। जब हमारे पास ये दो फंक्शन जनरेट हो जाएंगे हमारे पास जो है आर और एस की इक्वेशंस बन जाएंगी या हमारे पास ये ट्रू टेबल बन जाता है, तो हम इसको जो है इक्वेशन फॉर्म में लेके आ सकते हैं। प्रीवियसली हम ये चीज़ देख चुके हैं कि हमारे पास जो बूलियन अलजेब्रा है उसको यूज़ करते हुए हम एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें किस चीज़ की इसमें जो है क्लैरिटी नहीं आती, दैट इज़ के हाउ टू प्रोसीड एट ईच स्टेप इफ द सोल्यूशन रीच द मिनिमल पॉइंट। कि एक तो हमने तमाम स्टेप्स को कितना क्लैरिटी के साथ हमने अचीव कर लिया जो हमने पहले एक्सप्लेन किए। और नंबर दो ये कि क्या हमने एक्चुअल में मिनिमल अचीव कर लिया है या नहीं किया। हमारे पास किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के जो है वो पांच तरीकेकार हैं। वन इज योर बूलियन एक्सप्रेशन, ट्रुथ टेबल, लॉजिकल सर्किट, मिक्स या मिन या मैक्स टर्म्स की रिप्रेजेंटेशन, या फिर हमारे पास कार्नो मैप।
कार्नो मैप के अंदर जब हम इसको जो है वो मिनिमाइज कर लेते हैं, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा सर्किट जो है वो उसकी सिंप्लीफाइड एक इक्वेशन हमारे पास अचीव हो गई है। जब हम कॉम्बिनेशनल लॉजिकल सर्किट डिज़ाइन करने जा रहे हैं, तो हमारे पास मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन हो सकती है एक लॉजिकल फंक्शन को रिप्रेजेंट करने की। जिस तरह अगर हम एक इक्वेशन बनाते हैं, तो हमारे पास मल्टीपल आइडियाज़ हो सकते हैं उस एक ही इक्वेशन को लिखने के लिए। हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं अपनी सिंप्लीफिकेशन ऑफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, और हम डोंट केयर की कंडीशन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके एग्जांपल हम दे सकते हैं यूजिंग BCD टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले। इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। ये एग्जांपल जो है हमें इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में आसानी प्रोवाइड करेगी कि हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और ये एग्जैक्टली वही अप्रोच होगी जो हम देख सकते हैं इन आवर के हमारे जो हैं वो डिज़ाइनर्स जो हैं उसको कैसे उसको वेरीफाई करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं कि हमने अब हमारे पास एक BCD नंबर है, और उससे हमने जो है वो एक 7 सेगमेंट जो है वो डिस्प्ले जो है उसको ऑन करवाना है। सो अगर हमारे पास ये चीज़ हो तो उसका तरीक़ेकार क्या होगा? हमें ये पता है कि BCD जो है वो बेसिकली बाइनरी कोडेड डेसिमल है, और BCD के अंदर हम 0 से लेके 9 तक जो एक डेसिमल नंबर है उसको हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो है वो प्रेजेंट करते हैं। सो अगर हम देखें कि हमारे पास 0 है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 0000 के साथ, और अगर हम 2 देखें तो 0010 के साथ, और अगर हम एक 9 देखें जो कि हमारे पास डेसिमल के अंदर एक सबसे जो है वो मैक्सिमम नंबर जनरेट कर सकते हैं, दैट इज 1001। लेकिन जब हमें इसको रिप्रेजेंट करना है तो हमें एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले चाहिए। उसके लिए हमारे पास हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि हमारे पास ये डिजिट इस तरह क्रिएट होगा। ये हमारे पास 7 सेगमेंट्स हैं। सो अगर आप काउंट करना चाहें तो आपको काउंटिंग मिल सकती है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये हमारे पास 7 डिजिट्स हैं जो, या 7 सेगमेंट्स हैं जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक नंबर को जो है वो ग्लो करवाने में, या हमें इस नंबर को रिप्रेजेंट करवाने में। सो अगर हमने यहाँ पे देखना हो कि क्या मेरा नंबर जो है वो 1 है या नहीं, तो उसके लिए क्या तरीकेकार होगा? उसके लिए तरीकेकार ये है कि हम इसको ये वाला सेगमेंट और ये सेगमेंट ऑन करवाएं तो मेरे पास 1 रिप्रेजेंट हो जाएगा। सो अगर मुझे ये नंबर जो है वो 2 को रिप्रेजेंट करवाना हो, तो मुझे किस किस सेगमेंट को ऑन करवाना पड़ेगा? दैट इज ये 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 और ये। तो हमारे पास जो नंबर बनेगा दैट विल बी लाइक दिस। या अगर मुझे 3 को ग्लो करवाना हो तो उसके लिए मुझे ये नंबर जो हैं, ये सेगमेंट जो हैं मुझे ग्लो करवाने पड़ेंगे, जिससे मेरा नंबर 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो हर सेगमेंट को एक नाम दिया गया है। जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं हर सेगमेंट का एक नाम है A B C D E F and G। सो ये हमारे पास ये तमाम सेगमेंट्स हैं, और हमें जिस नंबर को हमें जो है वो अचीव करना है, उसके लिए हमें उस एलईडी को, आप इसको आप कह सकते हैं कि हमारे पास 7 एलईडीज हैं जो ग्लो होती हैं, और हर एलईडी जो ग्लो होगी वो अपनी ग्लो को ऑन या ऑफ करवा के हमें ये रिप्रेजेंट करेगी कि ये एक नंबर जो है वो बन रहा है या नहीं। सो जब हमें ये नंबर ग्लो करवाना है अपने 7 सेगमेंट डिस्प्ले के ऊपर, तो उसके लिए जो है हमें इनके राइट कॉम्बिनेशंस देखने पड़ेंगे। सो हम ये देखते हैं कि अगर हमें ज़ीरो को जो है वो अगर हमें ऑन करवाना हो, तो उसके लिए जो ज़रूरी है दैट इज़ के मेरे पास ए जो है वो ग्लो करे, बी ग्लो करे, सी ग्लो करे, डी ग्लो करे, ई ग्लो करे और एफ ग्लो करे। तो अगर ये मेरे पास ए बी सी डी ई और एफ, इसके अंदर हमारा जी जो है वो ग्लो नहीं करेगा,
तो अगर आप ये देखेंगे ये सारे ग्लो करेंगे तो हमारे पास जो नंबर है वो इस तरीके से डिस्प्ले होगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि हमारे पास जो नंबर है वो अम, जो है 7 अगर हमें ग्लो करवाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। 7 के लिए हमें ए, बी और सी को ग्लो करवाना पड़ेगा, जिससे हमारा नंबर जो है वो 7 जो है वो डिस्प्ले में आ जाएगा। इसी तरह अगर मुझे नंबर 4 जो है उसको ग्लो करवाना हो तो जो हमारा नंबर 4 है वो इस तरीके से बनेगा। तो इसके लिए जो हमें ग्लो करवाना पड़ेगा दैट इज एफ, बी, जी और सी। सो ये हमारे पास जो सेगमेंट्स हैं ये ग्लो करेंगे तो हमारे पास जो है वो नंबर 4 वो डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह अगर हम देखें हैं यहाँ पे नंबर 5, तो हमें 5 को ग्लो करवाने के लिए जो चीज़ ज़रूरत है दैट इज कि हमारे पास ए ग्लो करे, आ, उसके अलावा एफ ग्लो करे, जी ग्लो करे, सी ग्लो करे और डी ग्लो करे। अगर ये ग्लो करेंगे तब हमारे पास जो है नंबर वो 5 जो है वो कंप्लीट होता है। तो हमें ये चीजें देखनी है कि कौन कौन सा सेगमेंट जो है वो एक नंबर को ग्लो करवाने के लिए जरूरी है। तो जब हम हमारे पास ये तमाम नंबर आ जाएंगे तो हम इससे अपना ट्रुथ टेबल जो है वो सीधा कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे कि हमारे पास जो है एक नंबर जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है 0, इसके अगेंस्ट हमारे पास BCD नंबर मौजूद है। तो जब हम इसको कर लेते हैं तो हमारे पास ये इनपुट आ गई। और जब हमारे पास इनपुट आ गई तो डेफिनेटली जब हम इसको BCD में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमें 4 इनपुट्स रिक्वायर्ड है। सो W, X, Y एंड Z हमारे पास 4 इनपुट हो गई हैं। और जो हमारे पास आउटपुट जनरेट है वो हमारे पास 7 सेगमेंट ऑन करवाने हैं। और वो 7 सेगमेंट कौन कौन से हैं मैं यहाँ पे दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। ये है जी A, B, C, D, E, F एंड G। सो ये हमारे पास जो है वो 7 सेगमेंट है। और यहाँ पे हमें जो आउटपुट के लिए चाहिए होंगे A, B, C, D, E, F एंड G। सो हमें ये जो है ये 7 सेगमेंट्स की आउटपुट हमें चाहिए। जब हम देखते हैं कि हमें जीरो को जो है जब रिप्रेजेंट करना है, जब हमें जीरो को रिप्रेजेंट करना है, सॉरी, जब हमें जीरो को रिप्रेजेंट करना है तो जीरो के लिए हमें जो आउटपुट जो है वो ऑन चाहिए। उनमें है A, B, C, D और E, उसके अलावा F और G हमें नहीं चाहिए, तो वो हमारा हो गया 0। इसी तरह अगर हम देखें कि हमें 7 को जो है वो ऑन करवाना है तो 7 के लिए हमें A ऑन चाहिए और बी ऑन चाहिए, सी ऑन चाहिए और बाकी तमाम वैल्यूज जो हैं वो हमें 0 चाहिए। सो हमें ना एफ की वैल्यू की जरूरत है ना जी की वैल्यू की जरूरत है। और इसी तरह अगर हम देखेंगे हमें 9 को डिस्प्ले करना है तो या हमें 8 को डिस्प्ले करना है तो ए तो हमें तमाम की तमाम वैल्यूज जो हैं उनको ऑन करवाना पड़ेगा। और अगर हम इसी तरह हम जो है वो देखें अगर हम 2 को, तो हमें 2 के अंदर नजर आएगा कि हमें ए को ऑन करवाना पड़ेगा और बी को ऑन करवाना पड़ेगा। जो है सी को हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमारा जो डिस्प्ले है वो होगा इस तरीके से। तो अगर हम इस डिस्प्ले को चेक करें तो इसमें हमें ए और चाहिए, बी चाहिए, डी चाहिए और ई चाहिए। उसके अलावा हमें जो है वो जी चाहिए और एफ नहीं चाहिए। सो जब हमारे पास ये बन जाएगा तो हमारे पास नंबर ऑफ आउटपुट जो बनेंगी वो आती हैं हमारे पास 7, A, B, C, D, E, F एंड G। जब हमारे पास ये 7 आउटपुट जनरेट होंगी तो दैट मीन्स कि हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस भी जो है वो 7 जनरेट होंगी। जब वो 7
हमारे पास जनरेट होंगी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो ये 7 आउटपुट्स हैं, इनकी 7 इक्वेशंस जो हमारे पास बन रही हैं, तो इनके लिए, इनको रिड्यूस करने के लिए हमारे पास के मैप भी 7 बनेंगे। किनके? ए का एक के मैप बनेगा, बी का बनेगा, सी का, डी का, ई, एफ एंड जी। इस तरह जो हमारे पास 7 इक्वेशंस बनेंगी, उनके 7 सर्किट्स हमारे पास तैयार होंगे। और वो जो 7 सर्किट्स तैयार होंगे, उनके लिए हमारे पास जो इनपुट हैं वो यही 4 जाएंगी, W, X, Y एंड Z। और ये जो 4 इनपुट्स हैं, जब हम आउटपुट की 7 इक्वेशंस बनाएंगी और 7 आउटपुट जनरेट होंगी, उससे जो 7 सर्किट से हमारे पास आउटपुट जनरेट होंगे, यानी ये ए जो है, ये जाके फिर इस ए सेगमेंट के साथ कनेक्ट होगा। और इसी तरह जो सी है, वो सी जो है वो सी के साथ जाके कनेक्ट होगा। ई जो है वो ई के साथ कनेक्ट होगा। और अल्टीमेटली जब भी हमारे पास कोई नंबर हम डेसिमल के अंदर इनपुट देते हैं, लेट से हम यहाँ पे आउटपुट देते हैं, इनपुट देते हैं 8, दैट मीन्स के 1000, तो ये ऑटोमेटिकली जो हमारे पास नंबर ग्लो करेगा, दैट विल बी 8। सो हम देखते हैं कि जब हम ए की बात करते हैं, तो ए के केस में हमने यहाँ पे वंस जहाँ जहाँ पे आ रहे हैं और जहाँ जहाँ पे जीरोस आ रहे हैं, हमने उनको प्लेस कर दिया है। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ जगह जो हैं वो एम्प्टी हैं। सो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि अगर, तो हमारे पास ये डिपेंड करता है हमारे डिज़ाइन की स्पेसिफिकेशंस के ऊपर। अगर हमारे पास जो है इनकी, ये जो हमारे पास एम्प्टी सेल्स मौजूद हैं, इनके अंदर अगर 1 हो या 0 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, तो हम इनको भी यूज कर सकते हैं अपनी इक्वेशन को मिनिमाइज करने के लिए, बाय यूटिलाइजिंग द टेक्निक डोंट केयर। अगर हमारे पास इन जो हाइलाइटेड सेल्स हैं, इनकी वैल्यू 1 हो या 0 हो, इसका इम्पैक्ट हमारे सर्किट पर नहीं पड़ता, तो हम इनको भी यूज कर सकते हैं बाय एम्प्लॉइंग x। और x जो है, हमने पहले भी पढ़ा था कि ये हम अपनी इक्वेशन को मिनिमाइज करने के लिए किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। सो अगर हम इसको ये देखेंगे, अगर हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि हमारे पास जो है वो x को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे x को इम्प्लीमेंट किया और जिसको यूज करते हुए हमने अपनी इक्वेशन को मिनिमाइज कर दिया। सो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारी जो इक्वेशन मिनिमाइज होती है, यहाँ पे हमारे पास हमारा पहले तरीकेकार ये होता है कि चूंकि ये 4 का हमारे पास 4 वेरिएबल्स को यूज करते हुए के मैप है, सो दैट मीन्स के जो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस मौजूद हैं, दैट इज 2⁴ इज इक्वल टू 16। सो हमने सबसे पहले ये चीज देखनी है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन है, वो सेट सबसे बड़ा पहले बने। सो दैट मीन्स कि हमने सबसे पहले चेक करना है 16, देन 8, देन 4, देन 2, देन 1। कि हमारे पास हमने देखना है कि क्या 16 के 16 वैल्यूज जो हमारे के मैप के अंदर हैं, वो तमाम के तमाम यूटिलाइज हो जाएं एक सेट बनाने के लिए। लेकिन इन दिस सिनेरियो हमारे पास 16 का सेट नहीं बनता। तो अगर ये चीज नहीं है, तो फिर हमने अगली वैल्यू जो देखनी है, दैट इज 8। क्या हमारे पास 8 का सेट बनता है? यस, हमारे पास 8 का सेट बनता है यूटिलाइजिंग हमारे पास जो है वो 4x मौजूद है। तो हमने इन चारों एक्सिस को यूज करते हुए अपना जो है वो 8 का सेट बना लिया, और वो ये बना है। अगर हम यहाँ पे डोंट केयर को यूटिलाइज नहीं करना चाहते, तो फिर हमारे पास यहाँ पे 8 का सेट नहीं बनेगा, लेकिन हमारे पास जो यहाँ पे सेट बनेगा वो 4 का होगा। सो हमने फिर, जब हमने सबसे पहले देख लिया कि हमारे पास 8 का सेट बन गया, तो अगर आप यहाँ पे देखें, हमारे पास एक और जगह भी मौजूद है जहाँ पे हमारे पास 8 का सेट बन सकता है, और वो है ये वाला। सो चाहे आप ये वाला यूज कर लें, चाहे आप ये वाला यूज कर लें, आपके पास दोनों की फैसिलिटी मौजूद है। सो जो भी आप इसमें बनाएंगे, उससे आपका सेट बन जाएगा। इसी तरह अगर आप जो है वो नोटिस करना चाहें, तो हमारे पास ये वाला सेट भी मौजूद जो है वो बन सकता है, और ये कॉर्नर्स में भी बन सकता है। सो आपने यहाँ पे क्या करना है कि आपने सबसे पहले 16 की इम्प्लीमेंटेशन देखनी है कि क्या हमारे पास 16 का सेट बनता है। अगर बन जाता है वो तो सबसे अच्छी बात है, उसमें तमाम के तमाम हमारे जो हैं वो जो एलिमेंट्स हैं वो कवर हो जाएंगे।
फिर उसके बाद हमने देखना है 8 का। अगर वो 16 का नहीं बनता तो फिर हमने देखना है 8 को, क्या 8 सारे को कवर कर जाता है। हमारे पास हमने देखा कि हमारे पास ये एक 8 का सेट बनता था। इसके बावजूद हमारे पास वैल्यूज अवेलेबल हैं जो कि इस सेट के अंदर कवर नहीं हुई। जो कवर नहीं हुई उसका तरीकेकार ये है कि मैं यहाँ पे क्या 8 का एक और सेट बना सकता हूँ। तो 8 का मेरा ये एक सेट बन सकता है। सो और कोई 8 का सेट बन सकता है? नहीं। तो अब हम देखते हैं कि क्या हमारे पास और कोई वैल्यू है जो हमारे पास 4, इस क्योंकि हमारे पास अगली वैल्यू क्या है, 4 फिर 2 फिर 1। अगर ये तमाम कंप्लीट हो गए हैं तो क्या कोई वैल्यूज अवेलेबल हैं? यस, हमारे पास वैल्यूज अवेलेबल हैं, और वो वैल्यू है, ये भी मौजूद है अभी जो सेट में कवर नहीं हुई और ये भी नहीं हुई। अब हम देखेंगे कि क्या हमारे पास कोई ऐसा सेट मौजूद है जो 8 में कवर हो जाए। अब तो नहीं है। क्या अब ऐसा कोई सेट बनता है जहां पे हम 4 की कवरेज कर सकें? तो हमारे पास जो है वो 4 की कवरेज मौजूद है। एक तो हमारे पास ये 4 की कवरेज मौजूद है, और एक 4 की कवरेज हमारे पास ये मौजूद है। अब आप देखेंगे कि हमारे पास तमाम के तमाम जो है एलिमेंट्स जो हैं वो कवरेज में आ चुके हैं। अगर हमारे पास सारे के सारे जो हैं वो कवरेज में आ चुके हैं, तो अब हमें मजीद कोई सेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास अभी भी कोई एम्प्टी होता और अब मजीद कोई 4 के नहीं बन सकते, तो फिर हमने जो है अगला काम करना था कि 2 के सेट हमने बनाने शुरू करने थे। लेकिन चूंकि हमारे पास यहाँ पे कवरेज हो चुकी है, तो अब हमें इनको मजीद नीचे जाने की जरूरत नहीं है। जब हमारे पास ये सेट बन गए, तो हमारे पास आपने देखा कि क्योंकि हमारे पास तमाम कवरेज हो गई है, तो इनकी आपने सेट की वैल्यूज जो हैं वो आपने के मैप से निकाल ली। तो आपके पास ये 8 का, फिर और 4 का, और 8 के और 2 4 के, ये आपके 2 8 के थे सेट, और ये 2 आपके 4 4 के सेट बने थे। इनकी आपने जो है वो वैल्यूज निकाल ली, और उससे आपने अपनी इक्वेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब आपके पास ये इक्वेशन जो है, इसको यूज करते हुए आप अपने सर्किट को बना सकते हैं, जिसकी आउटपुट जो है वो हमारे 7 सेगमेंट के ए को इनपावर करेगी। यानी आपकी जो पावर है वो जो सर्किट आपने ये ब्लैक बॉक्स बनाया है, इसकी जो आउटपुट है वो इस ए को ग्लो करवाने में कारआमद होगी। और इसकी इनपुट क्या है? इनपुट आपके पास जो जा रही है दैट इज डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी। और ये जो सर्किट है वो आपने ये इम्प्लीमेंट यहाँ पे करना है। इसी तरह इस तरह के हमारे पास 7 सर्किट बनेंगे, और वो हर वेरिएबल या हर सेगमेंट के लिए वो डिजाइन होंगे। आप आपकी बात आती है कि क्या हमने अब चेक करना है कि क्या हमारे पास जो है वो सर्किट जो है वो सही तरह काम कर रहा है या नहीं। अगर हम यहाँ पे अब वैल्यू दे रहे हैं, हमने यहाँ पे 0 1 0 1 इनपुट में दिया, तो हमारे पास एक ऑलरेडी एक ऐसा सर्किट अवेलेबल है जो यहाँ पे आपके जो है इसके नंबर जो हमने यहाँ पे इनपुट दिया है उसको डिस्प्ले करा सके। तो हमारे पास एक ऑलरेडी डिकोडेड 7 सेगमेंट डिस्प्ले यहाँ पे मौजूद है, और इसको क्लियर करवाने के लिए, ताकि 7 से कोई ऊपर नंबर ना चला जाए, हमने यहाँ पे क्लियरिंग सर्किट भी लगाया हुआ है। और यही जो हमारे पास जो 5 है, अगर आप इसको नोटिस करेंगे तो जो है ये इनपुट जो है ये हमारी ए सर्किट की, जो अभी आपने ऊपर सर्किट डिजाइन किया उसके अगेंस्ट जो आपने ए सर्किट पूरा डिजाइन किया था इसके अंदर गई, और इससे जो आउटपुट हुई वो एक 7 सेगमेंट को चली गई, और वो इस 7 सेगमेंट के ए से कनेक्ट हो गई है। अब आपने ये देखना है कि जब आपने 0 1 0 दिया, तो 0 1 0 के अंदर आपको यहाँ पे नजर आएगा कि यहाँ पे 5 का जो है वो ग्लो कर रहा था। अब आपने इसको मेजर कर लिया कि यहाँ पे भी आपको वही ग्लो नजर आ रहा है। दैट मीन्स आपने मैप करके उसको चेक कर लिया, आपने क्रॉस वेरिफिकेशन कर ली कि क्या आपके पास जो हाइलाइट्स वहां पे होनी चाहिए थी वो आपको दूसरे सेगमेंट पे जो कि अभी डिकोड नहीं हुआ हुआ, आपने अनकोडेड रखा था जिसको आप खुद डिजाइन कर रहे हो, क्या आपकी दोनों आउटपुट जो हैं वो सेम आ रही हैं या नहीं। इसी तरह जब आपके ये 7 सर्किट्स लग जाएंगे, तो आपके पास पूरा जो है वो 7 सेगमेंट वो ग्लो में आ जाएगा। आपने क्या चीज करनी है,
जो आपने अभी ए के लिए आपने इक्वेशन बनाई, वही आपने बी, सी, डी, ई और एफ और जी, इनके लिए भी आपने यही बनाना है। सो दैट मीन्स आपकी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 आउटपुट इक्वेशंस बनेगी, जिनको आप के मैप से गुजारने के बाद 7 मिनिमाइज्ड इक्वेशंस बनाएंगे। और 7 मिनिमाइज्ड इक्वेशंस जो हैं वो हमारे पास 7 सर्किट्स बनाएंगे। और उन तमाम 7 सर्किट्स को लेट्स सी, ये आपके 7 सर्किट्स बने, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और आपकी W, X, Y एंड Z, ये चारों इनपुट जो हैं, ये चारों इनपुट जो हैं, ये जो है इन तमाम को जा रही हैं। और इनसे नतीजे से निकलने वाली जो आपकी आउटपुट है वो जाके कनेक्ट होगी आपके 7 सेगमेंट को। सो इस तरह आपके तमाम सेगमेंट्स को एक एक जो है वो सर्किट की आउटपुट जो है वो जाके जो है वो कनेक्ट करेगी। और आपके जो भी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड का कॉम्बिनेशन बनेगा उसके अगेंस्ट आपका जो 7 सेगमेंट है वो ग्लो करेगा। तो आप इसको अब जो है वो बाकी सेगमेंट्स के ऊपर अप्लाई करके, तो इसी तरह बी और सी और डी और ई, एफ एंड जी, इन तमाम सेगमेंट्स पे इसी तरीके से अप्लाई करेंगे और आपकी जो इक्वेशंस हैं वो आपके पास बनेंगी, जिससे आपकी आउटपुट जनरेट होंगे और वो आप उनको यूज करेंगे in order to get the minimized equation for K-map and then implement these circuits। और वो circuits जो आप implement करेंगे उनसे आप अपना 7 सेगमेंट जो है उसको ग्लो करवाएंगे। हम समराइज करते हैं। सबसे पहले जो है जब भी आपने सर्किट को डिज़ाइन करना है तो सबसे पहले आपको क्या चीज़ चाहिए, आपने डिटरमिन करनी है कि हमें जो है वो के सर्किट के लिए इनपुट कितनी चाहिए और उनकी आउटपुट क्या होगी। और डिपेंड ऑन योर स्पेसिफिकेशन इनपुट्स एंड आउटपुट्स आप उनके ट्रूथ टेबल बनाएंगे। और जब आपका ट्रूथ टेबल बन जाएगा तो उससे आप जो है वो के मैप तैयार करेंगे, जिससे आप एक मिनिमाइज्ड एसओपी इक्वेशन तैयार करेंगे। हमारे पास जो है वो एक से ज्यादा आउटपुट भी जनरेट हो सकते हैं, जिस तरह अभी हमने 7 सेगमेंट के केस में देखा। तो अगर आपके पास मल्टीपल आउटपुट्स जनरेट हो रहे हैं तो आपने मल्टीपल जितने आउटपुट्स हैं उतनी आपके पास इक्वेशंस बनेगी। सो जितनी आपके पास इक्वेशंस बनेगी उनको फिर आप सर्किट में उतना ही कंप्लीट करेंगे। इस चीज का ध्यान में रखें कि अभी तक आपने जो देखा है दैट इज योर कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर मेमोरी एलिमेंट नहीं होता। तो जब आपके पास मेमोरी एलिमेंट, हम इंशाल्लाह आगे जाके देखेंगे कि जो आपका मेमोरी एलिमेंट है उस सर्किट को हम कैसे डील करते हैं। सो अभी तक जो हमने देखा है दैट इज योर कॉम्बिनेशनल सर्किट, और ये मेमोरी लेस एलिमेंट्स होते हैं और मेमोरी लेस सर्किट्स होते हैं। और मेमोरी लेस सर्किट्स के अंदर हम इसी तरीके से डील करते हैं जिससे हमने अभी इसमें एक्सप्लेन किया। होपफुली ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट टाइम जो है मजीद लेक्चर के साथ हम हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।